बाय पार्ट्स में देखो बच्चों, जैसे हमने बच्चों प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, वैसे ही है बाय पार्ट्स, बस पीछे का इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस पहली 6-7 क्लास का इंटीग्रेशन आना चाहिए, राइट। और एक नया फॉर्मूला बाय पार्ट्स का बच्चों, नया फॉर्मूला क्या है, जैसे बच्चों आप प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन को 1 और 2 लेते थे ना, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, ऐसे आप बाय पार्ट्स में 1 और 2 लोगे। अब फर्स्ट किसको लेंगे वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट किसको लेंगे। बाय प्रोडक्ट रूल में क्या होता है पता है, मैं बोलता था जिसको मर्जी फर्स्ट ले लो, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। लेकिन बाय पार्ट्स में तुम्हें आई लेट बताएगा, कौन बताएगा, आई लेट बताएगा तुम्हें कि फर्स्ट किसको लेना। आई फॉर इनवर्स, राइट। क्या इसमें अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन ले लूं, इंटीग्रेशन में x sin x, क्या इसमें इनवर्स है बच्चों, क्या इसमें इनवर्स है, नहीं। चलिए L फॉर लॉग, क्या इसमें लॉग है, A फॉर एलजेब्रा, एलजेब्रा का मतलब x और x स्क्वायर, क्या इसमें एलजेब्रा है, क्या x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, राइट। T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और E फॉर एक्सपोनेंशियल, देखो अभी इधर। अब बच्चों ध्यान से देखो, आईलेट तुम्हें बताएगा कि फर्स्ट किसको लेना है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग बच्चों बताओ, मैंने x को फर्स्ट लिया, क्या सही किया, राइट। ये केवल तुम्हारी हेल्प करता है, ये 100% श्योर नहीं है हर क्वेश्चन में, पर 99% मैं लिख रहा हूँ कि आईलेट की हेल्प से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पर 1-2 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं जिसमें आईलेट भी फेल हो जाता है, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बच्चों नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 99% जिसमें आईलेट बताएंगे। अब बच्चों देखो आप, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल साइन, curly bracket start, derivative of first function, integration of second, देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहां किया वही करोगे, वही सेम करली ब्रैकेट क्लोज करोगे और dx लिखोगे। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये आईलेट का, ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब पहले अप्लाई करना सीख जाओ। इधर देखो आप, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बोर्ड पर देखो बच्चों, इधर ध्यान देना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, और cos x यहाँ पर है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ये पूछना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे से, है ना, प्लस c, ये आंसर है। तो बाय पार्ट से हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व किया पता चल गया, राइट। अब नेक्स्ट आप मुझे ये सारा नोट कर लो और ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे, x × sec²x। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो बाय पार्ट्स लगाना है, और उससे पहले ये देख लेना कि हम t पुट करके, क्या किसी को t पुट करने से ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन आसान हो जाता हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पर। देखो फॉर एग्जांपल इधर देखो बच्चों, मान लो इंटीग्रेशन में बोर्ड पर देखो sin x और cos x, क्या मुझे यहाँ बाय पार्ट्स लगाना चाहिए, क्यों,
पहली 7 क्लासेस जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन पीछे का मेथड बढ़िया तरीके से किया है और जिसने कोई मस्ती नहीं मारी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ मैं बाय पार्ट्स क्यों नहीं लगा रहा? भाई sin x को मैं t पुट करूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा cos x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा t dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तुमने सोचना है। मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ इंटीग्रेशन में tan x x square x, क्या दिया मैंने? tan x sec square x, और यहाँ पर क्या है x into sec square x। क्या यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव पड़ा है साथ में, तो हम क्यों लगाएं? मेरी बात समझ गए ना? बाय पार्ट्स वहां लगाना है जहां पर तुम्हारा पीछे का सारा इंटीग्रेशन फेल हो चुका है, जहां पर तुम कुछ पुट नहीं कर पा रहे। समझ आई मेरी बात? अब शुरू हो जाओ। और इसमें फर्स्ट किसको लोगे बच्चों? y अलजेब्रा। x किस में आता है? तीन में आता है। और सेक्सुअल किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो अलजेब्रा t से पहले है ना, इसलिए आप इसको फर्स्ट लोगे। ये सारा नोट करो और करके दिखाओ। करो बच्चों, जल्दी करो। यस बच्चों, देखो आप कर लिया होगा सभी ने, राइट? तो फर्स्ट एज इट इज sec square x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर क्लोज बच्चों। sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और sec square x का tan x। कौन बताएगा बच्चों tan x का इंटीग्रेशन? log of sec x। लिखो बच्चों log of sec x, राइट डाउन। बोलो नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बच्चों, x स्क्वायर, और यहां पर आप लिख लो sin 2x, x स्क्वायर sin 2x। हमेशा i लेट किया करो, हमेशा इंटीग्रेशन में i का सिंबल, डिफरेंशिएशन में y का सिंबल। लेट i इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट किसको लोगे बच्चों? x स्क्वायर। शुरू हो जाओ और पूरा फॉर्मूला लिखा करो। हाफ नंबर मिलते हैं फॉर्मूला के, फॉर्मूला लिखा करो पूरा। फर्स्ट बच्चों x पर लो, सेकंड इस पे लो, करो बच्चों, ट्राई करो। हाँ बच्चों देखो आप इधर x स्क्वायर sin 2x। अब बच्चों बाय पार्ट्स लगा हुआ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx और फिर dx। क्लियर? बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस cos 2x अपॉन में 2। x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस x स्क्वायर cos 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस, अब आ गया x cos 2x। अब ध्यान से देखो आप फिर वहां पहुंच गए बाय पार्ट्स पर, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते सिंपल वे में, आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अगेन बाय पार्ट्स बच्चों। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा प्लस कह रही है, अंदर वाला माइनस कह रही है, जो अंदर वाला मैंने सोचा आगे की ब्रैकेट सोल्व कर रही है सारी। तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये तो बेसिक चीज है। और ये कोई बात पूछने की है, मुझे क्या पता तो क्या पूछ रही है। मैंने सोचा कुछ और, मैंने आगे वाला स्टेप सोच दिया था। ये माइनस माइनस तो प्लस ही होगा भाई। अच्छा बच्चों अब बताओ फर्स्ट एज इट इज कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x बाई 2 माइनस x का डेरिवेटिव बताओ 1, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x बाई 2। अब फिर दोबारा इंटीग्रेशन होगा, पता नहीं सारा। अब बच्चों माइनस x स्क्वायर cos 2x बाई 2 प्लस x इंटू sin 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? अब नेक्स्ट में बच्चों सभी बच्चे e रेज़ टू पावर 2x इंटू
x का इंटीग्रेशन करेंगे e raised to power 2x into x। नोट कर लो e raised to power 2x into x। अभी जिस बच्चे को ये नहीं आता, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट x को लेंगे हम, इसको सेकंड लेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बच्चों, राइट। अब बताओ e raised to power 2x का इंटीग्रेशन एज इट इज पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, x का डेरिवेटिव 1 e raised to power 2x अपॉन में 2 dx x into e raised to power 2x अपॉन 2। बताओ e raised to power 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है। हाँ बच्चों, अब आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी 1/x log x का होल स्क्वायर। यस देखो कशिश को आगे इंटीग्रेशन, राइट, क्योंकि वो रेगुलर है। इसने बोला कि पहले सर सब्स्टिट्यूशन कर दो। बताओ log x को मैं t क्यों पुट कर रहा हूँ, तो अब बच्चों 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला 1/x dx क्या बन जाएगा dt। क्या ये बाय पार्ट्स है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3। कौन सी क्लास का काम है ये, थर्ड या सेकंड भी बोल सकते हो आप, राइट। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, देखो 1/x के साथ log x का होल स्क्वायर था, पर मैंने बाय पार्ट्स तो नहीं लगाया, मैंने log x को t पुट किया मैंने, राइट। अब आप इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखो, आप बोर्ड पर देना बच्चों, x into log x। अब क्या करोगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन x, अच्छा फर्स्ट किसको लोगे आप, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं है तेरे पास, है कोई इंटीग्रेशन, तूने सेकंड log x इंटीग्रेशन पढ़ा है तूने आज तक, आइलेट से चल, आइलेट से चल, तो l पहले आता है ना, log पहले आता है ना, l फॉर log ना, तो फर्स्ट किसको लोगे आप और सेकंड किसको लोगे। अब करो, शुरू हो जाओ, लगाओ बच्चों बाय पार्ट्स। log x को फर्स्ट बच्चों log x को लेंगे हम, राइट। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x²/2 log x डेरिवेटिव 1/x और x²/2। बोर्ड पर देखो सभी बच्चे, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या रह गया बच्चों, I इज इक्वल टू x²/2 log x माइनस 1/2 बाहर ले लो, तो यहाँ पर x² रह गया, x² dx का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x³ 3। तो बस सिंपल ही तो था, x²/2 log x माइनस 1/2 x³ प्लस c, ये आपका आंसर है। log x का डेरिवेटिव 1/x, x का x²/2, एक x कैंसिल हुआ, तो x अच्छा सुनो बच्चों सुनो, ये गलती होगी ना, यहाँ पर x आएगा ना, x आएगा तो यहाँ पर x²/2। तो इनका नहीं देखा, तुम लोगों ने तो नहीं देखा। अच्छा बच्चों देखो आप, अच्छा एक खास है बच्चों, रजिस्टर के टॉप पर लिखना, log x की वैल्यू अगर t है ना बच्चों, इधर बोर्ड पर देखो, log x इज इक्वल टू t, लिखो एंटी लॉग, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना बच्चों, ऐसे एंटी लॉग भी होता है। तो जब एंटी लॉग लेते हैं तो जिसके साथ लॉग है वहां से लॉग हट जाएगा, और जिसके साथ लॉग नहीं है वो e की पावर बन जाएगा, यानी राइट हैंड साइड e की पावर। ये बात मैंने लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी बताई थी। log x को t ले लो,
तो x इक्वल टू क्या होगा e रेज़ टू पावर t, जो राइट हैंड साइड है ना वो e की पावर बन जाती है। अब बच्चों अगर ये ट्रिक समझ गए हो, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, अभी यूज होगा, अभी इस ट्रिक का कोई यूज नहीं, अभी इस ट्रिक का यूज नहीं है, थोड़ी बाद में होगा, एक दो क्लास के बाद में। देखो आप इंटीग्रेशन में, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चों, यस बच्चों, x sec x sec क्यूब x, यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप, रिपीट लगा देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, sec क्यूब x, यस पहला स्टेप बच्चों खुशाल ने सही बताया है, sec x into sec स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? क्या आप आइलेट अप्लाई कर सकते हो? यस आइलेट का अप्लाई कैसे करोगे? आइलेट अप्लाई कैसे करोगे? आई फॉर लॉग, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉग नहीं है, ए फॉर अलजेब्रा नहीं है, टी फॉर दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, और दोनों ट्रिग्नोमेट्री है तो कैसे करोगे? sec और x लिखोगे 1 + tan, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, R&D करना चाहते हो, चलो चलो आप बच्चा कहते हैं पहले से कुछ R&D करते हैं, तुम बताओ क्या करना चाहते हो? sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर x लिख दिया मैंने, अब बताओ tan x t ले लो, हम t उसका पुट करते हैं बच्चों जब डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो, tan x का डेरिवेटिव कहाँ है? अब बताओ R&D करो, करो बोलो क्या, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ पीछे का टॉपिक लगाना है, जो बोलोगे मैं करूंगा, बोलो। सर हम पहले से टेनिस कोड कर देंगे ना, पहले से कहाँ बोलना तुम, पहले से एक करें मतलब 10 टेनिस करें, तू बोल, तू क्या चाहता है? टेनिस को पुट कर tan x और t पुट कर दूं, ये हटा दूं सारा, ये हटा लेता बस। सर एक मैं बता दिया। अब ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये वीडियो में नहीं आनी चाहिए ना। देखो बच्चों आप, हाँ जी हो गया R&D। अभी तो देखो बच्चों आप सभी, sec क्यूब x को लिखोगे आप sec x into sec स्क्वायर x, पहला स्टेप ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा था कि 99% आइलेट अप्लाई होता है और 1% नहीं होता, ये वो क्वेश्चन 1% में जो आता है इसमें आइलेट फेल हो जाता है, राइट? तो लिख लेना बड़ा बड़ा, आइलेट फेल। सर सीधा बैकवर्ड है। अब बच्चों अब पता क्या होगा, अब हम लेंगे बाय पार्ट्स ही, फर्स्ट हम sec x को लेंगे और इसको लूंगा मैं सेकेंड। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। sec से x इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। चलिए R&D करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, उसको सेकंड बोल दिया, देखते हैं आंसर आता ही नहीं आता। इसको बोलते हैं R&D, ओके? बोर्ड पर सबकी नजरें, बाद में नोट करना, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन में सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है? पहले बच्चों बोर्ड पर देखो सभी, sec और x इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। sec x का डेरिवेटिव कौन बताएगा? sec x tan x। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? tan x। बोलो समझ आया? राइट? अब फिर बच्चों बोर्ड पर देखो, मैंने बोला है बार बार मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड पर देखो, तुम टिप्पणी में लगे रहो। sec x इंटू क्या बन गया ये? tan स्क्वायर x को तुम 10th क्लास का फॉर्मूला लगाओ, 10th क्लास का फॉर्मूला बच्चों, यस, sec x tan स्क्वायर x को लिखो sec स्क्वायर x माइनस 1। देखो एक मिरेकल होने वाला है, सभी की नजरें बोर्ड पर। अब ब्रैकेट सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों। ध्यान से देखो हम कहां से चले थे? sec क्यूब x से, और sec क्यूब x दोबारा। इसका नाम तुमने क्या रखा था? I, तो फिर इसका नाम भी क्या होगा? I। तो I इज इक्वल टू sec x tan x माइनस I प्लस इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा sec x का? जल्दी बताओ। ये है तुम्हारा हल, ये है इंटीग्रेशन तुम्हारा, sec x इंटीग्रेशन log of sec x प्लस tan x, राइट? और प्लस सी लगा देना, माइनस आई को लेफ्ट में लेके आओ,
2y इज इक्वल टू sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। अब 2 से डिवाइड करो, अब 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो 1/2 sec x tan x ब्रैकेट में रख दो, या तो log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। 2 से डिवाइड, पता चला माइनस आई लेफ्ट में आ गया। अब इस क्वेश्चन में खास बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा किसी बच्चे का यहाँ प्लस आई आ रहा है तो तुम गलत हो, तुम्हारे से मिस्टेक होगी ये। क्यों? प्लस आई में आई तो आई खत्म हो जाएगा, आई खत्म हो गया तो इसका इंटीग्रेशन ही 0 कर दिया तुमने, तो समझ आया ना? तो इसलिए माइनस में आना है, प्लस साइन नहीं आना चाहिए। हाँ, माइनस का 2i आएगा तो वो भी चल जाएगा, माइनस i/2 आएगा वो भी चल जाएगा, पर प्लस साइन नहीं आना चाहिए। प्लस i/2 भी चल जाएगा, प्लस 2i भी चल जाएगा, समझ आया? कर लिया होगा बच्चों सभी ने? ये सोचो, I इज इक्वल टू cosec क्यूब x का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो cosec x इंटू cosec स्क्वायर x लिखोगे। आप इसको फर्स्ट लोगे, उसको सेकंड लोगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बच्चों, राइट, और फिर dx, ठीक है। अब इसके बाद cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस cot x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec x cot x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x, और फिर dx। I इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस हो गया cosec x, और cot x इंटू cot x क्या होता है बच्चों? cot स्क्वायर x, और cot स्क्वायर x को दोबारा लिखो बच्चों, 10th क्लास का फॉर्मूला। हाँ, cosec cot स्क्वायर x को आप लिखोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस cosec x इंटू cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा? cosec क्यूब x, राइट, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस cosec x, ठीक है। अब बच्चों बताओ, माइनस cosec x इंटू cot x, और ये बन गया i क्योंकि यहाँ से हम चले थे, राइट, और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? log ऑफ मॉडुलस cosec x माइनस cot x प्लस c। समझ आया? cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ cosec x माइनस cot x। माइनस साइन को लेफ्ट में लाओ और 2 से डिवाइड कर दो, 2i बन जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, log x बच्चों, खाली log x से log x का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। log x जो बच्चे कर चुके हैं वो log x का इंटीग्रेशन करेंगे, अभी जल्दी करो बच्चों। हाँ बेटे, log x का इंटीग्रेशन करो जो बच्चे कर चुके हैं। क्या मैं इसको रब कर दूं? तुम कहीं भी ले सकते हैं। ये सोचो, I इज इक्वल टू, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, log x इंटू 1 कर लो आप, log x के साथ 1, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, log x है log x इंटू 1, ओके, क्योंकि सिंगल फंक्शन था मेरे पास, दूसरा फंक्शन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इंटू 1 ले लिया। और 1 किस में आता है? आई लेट के अकॉर्डिंग a में, और ये किस में आता है? l में। अब आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन होना चाहिए बच्चों? और 1 क्या होना चाहिए?
सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, log x का डेरिवेटिव कौन बताएगा, 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, x कट गया बेटे, फिर 1 बच गया यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर आ गया, राइट। यस बच्चों, x इंटू टेन इनवर्स x, सभी बच्चे x इंटू टेन इनवर्स x, जो बच्चे कर चुके हैं वो x इंटू टेन इनवर्स x करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। चलो बच्चों, वैसे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों इनवर्स जहां भी आ जाए, जहां भी इनवर्स आ जाए, आपका काम होना चाहिए इनवर्स को खत्म करना। इनवर्स कैसे खत्म करते हैं उसके लिए सेकंड चैप्टर में बताया था, उसके लिए मैंने फिफ्थ चैप्टर डिफरेंशिएशन में बताया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, हमने सब किया है। तुम प्रैक्टिस नहीं करते, याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्या करते थे जिससे इनवर्स खत्म हो जाता था। यस भाई, यहाँ पर tan लाओ ना किसी तरीके से, यही करते थे ना। कभी हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाते थे, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाते थे, याद आ रहे हैं। आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करो तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं। पुट x इनटू tan थीटा करो। बेटे इसका बाय पार्ट्स करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं कि बच्चे कहते हैं सर अब इसका बाय पार्ट्स कर दो, तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। यस, लेकिन सुनो बच्चों इधर ध्यान से, x इंटू साइन इनवर्स x, सबकी नजर बोर्ड पर, इधर देखो, x इंटू सेक इनवर्स x। अब देखो ध्यान से, इसमें तो मैं कह रहा हूं कि बाय पार्ट्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। पर इसमें मैं तुम्हें बोलूंगा मुश्किल में फंस जाओगे, तुम बाय पार्ट्स लगाओगे स्टार्टिंग में। इसमें x को, इसमें x और sin थीटा पुट करो। इसलिए मैं एक मेथड बताऊं या हर क्वेश्चन में अलग मेथड बताऊं? एक ही मेथड बताऊं? तो मेथड एक ही है कि आप इनवर्स पर अटैक करो। हालांकि ये क्वेश्चन बाय पार्ट से मैं करूंगा ना, जल्दी सोल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन फिर तुम इसमें फिर तुम कहोगे सर अब यहाँ पर कुछ और करवा रहे हो, वहां पर हमें कुछ और करवाया था। समझ गए ना? तो मेरा एक ही डायलॉग है, इनवर्स खत्म करो। अब समझ आया? जहां भी इनवर्स दिखाई दे ना, इनवर्स खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे सोचो बच्चों आप। करो बच्चों, x को tan थीटा पुट कर दो आप। x को पहले tan थीटा पुट करो और डेरिवेटिव भी करो। एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो बच्चों कि इनवर्स खत्म करना है तुम्हें। x को tan थीटा पुट करोगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जहां भी x है वहां पर tan थीटा लगाओगे, राइट। तो tan इनवर्स tan थीटा और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan इनवर्स और tan बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया और ये वाला tan थीटा यहाँ पर रखो और साथ में क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोर्ड पर देखना बच्चों सभी। तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन बन गया है, रिपीट के लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ पर आकर रुके। अब यहाँ पर भी एक खास बात है, क्या, थीटा बच्चों अलजेब्रा में आता है। ये किस में आता है, अलजेब्रा में आता है। थीटा किस में आता है, अलजेब्रा में। तो और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो बताओ फर्स्ट किसको लोगे, दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, अलजेब्रा को। और इसे क्या लोगे, सेकंड। इस पूरे को सेकंड लोगे, tan थीटा को t पुट कर देंगे ना जब इंटीग्रेशन करेंगे तो, ठीक है ना। तो अब अच्छा ध्यान से देखो आप, ये थीटा बन गया, tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर लिया और ये मेरा सेकंड फंक्शन बन गया। समझ गए?
ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि क्लास रुक के जाएगा। अच्छा बच्चों, तो अब आप यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाओगे। फर्स्ट एज इट इज, बोर्ड पर देख लो आप सभी बच्चे, क्योंकि आपसे होगा नहीं। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। और फिर एक डी थीटा आता है, पता है तुम्हें? यहाँ पर फिर एक डी थीटा आता है। स्टेप्स क्लियर हो गए? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब थीटा मतलब एक्स बच्चों, थीटा का मतलब एक्स। अब बताओ, ये काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्यों ना रफ वर्क में कर लो? यहाँ करने की बजाय तुम ऐसा कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते? तो याद करो, मैंने एक खास फॉर्मूला बताया था। ये गुड। आप टी पुट करने की जरूरत क्या है? एक मैंने खास फॉर्मूला बताया था, अगर उस फॉर्मूले का यूज करोगे ना तो कई जगह पर टी पुट करने से बच जाओगे। बताओ वो कौन सा था? यस, जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देखना बच्चों, जिसको नहीं आता। एक खास फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर फंक्शन की पावर यहाँ पर n और साथ में f डैश x है, क्या है साथ में? f डैश x, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फंक्शन की पावर में 1 प्लस और सेम पावर से डिवाइड। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग की पहली 3 क्लास में बता दिया था। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बता। अब बताओ tan का डेरिवेटिव साथ में है या नहीं है ना? तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? जल्दी बताओ। डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है ना साथ में। हाँ बच्चों, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आप ऐड लिख सकते, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? और मैं बता रहा हूं कि तुम ही कर चुके हो, ये तुम कर चुके हो बच्चों। फॉर्मूले अपने सही रखो हम। हाँ बच्चों, -1/2 कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? सेक्स tan स्क्वायर थीटा। यार 10th क्लास, पहली 3 क्लासेस गलत बोल रही है तुम। सेक्स स्क्वायर थीटा -1 होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक्स स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब इसको अलग कर दो आप बच्चों। I इज इक्वल टू 1/2 थीटा। बच्चों बोर्ड पर देखो सभी, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। अब बच्चों देखो थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा और प्लस 1/2 थीटा। नहीं, -1/2 और इंटू -1 प्लस 1/2 और 1। ओके बच्चों, अब बताओ मुझे थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? tan थीटा। और 1 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? थीटा प्लस में c। इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है और थीटा की वैल्यू पुट भी करनी है। तो जहां tan थीटा है वहां पर क्या लगा दोगे? x। और जहां थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो जहां थीटा है वहां tan इनवर्स x कर दो और यहाँ पर x स्क्वायर कर दो, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू x है। और माइनस 1/2 x कर दो और 1/2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x कर दो। tan इनवर्स x प्लस में c। ये तुम्हारा इक्वेशन हो चुका है। फिर पर t वाला क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, तो हाँ तो कोई बात नहीं, देने तो दे होमवर्क। लिखो बच्चों आप, राइट डाउन इंटीग्रेशन में लिखो बच्चों, आप होमवर्क में लिखो इंटीग्रेशन में 2x - 3 इंटू साइन x। सेकेंड बच्चों x इंटू साइन स्क्वायर x, x इंटू साइन स्क्वायर x। थर्ड x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x। फोर्थ बच्चों
log x into 1 upon x plus 1 whole square. इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स। अच्छा मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ कि पुट नहीं, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट तो तुम्हें पता है इसको लोगे, सेकंड इसको लोगे, फर्स्ट इसको लोगे, सेकंड इसको लोगे, राइट। यहाँ पर पहले साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख लेना। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें या तो आना चाहिए सेकंड क्लास। साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पहले फॉर्मूला लिखोगे ना, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। सेकंड क्लास को देख लेना इंटीग्रेशन। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स से बताओ क्या करोगे आप? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने अभी समझाया था कि इनवर्स को खत्म करके पुट x इक्वल टू साइन थीटा। बस सर काफी है सर, आपको एक मेल किए हैं सर सेकंड sec इनवर्स रूट x बच्चों 6 क्वेश्चन इंटीग्रेशन में sec इनवर्स रूट x में इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? इस क्वेश्चन में x को आप पुट करो sec स्क्वायर थीटा। इसका फायदा बताओ क्या मिलेगा? यहाँ पर sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएगा। sec इनवर्स यहाँ पर x की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, तो sec इनवर्स sec थीटा, तो sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा बच जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी करोगे बच्चों, आता ना डेरिवेटिव करोगे फिर dx के वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। वैसे तुम इसको मैं हिंट दे रहा हूँ बाय पार्ट्स, या तो इस मेथड से करो या फिर बच्चों sec इनवर्स रूट x इंटू 1 करके भी कर सकते हो, इससे भी आसानी से हो जाएगा। पर सुन लो इधर, इसमें भी पहले इसको फर्स्ट लोगे और इसको सेकंड लोगे। वर्क दो मेथड बताए हैं, या तो आप x को sec स्क्वायर थीटा पुट करो या फिर आप sec इनवर्स रूट x को फर्स्ट ले लो, राइट, और 1 को सेकंड ले लो। दोनों मेथड से करना, क्या पता तुम्हें ये वाला आसान लगे, ठीक है।